पीड़िता मरती तो कौन जिम्मेदार होता? झोला छाप हिना कौसर या सोता हुआ स्वास्थ्य विभाग? अस्पताल का नाम है हमदा हेल्थ केयर सेंटर, लेकिन असल में है कातिल हॉस्पिटल। यहाँ जिंदगी नहीं मिलती, यहाँ मौत का सौदा होता है पैसे लेकर। पीड़िता के हर शब्द चीख रहा है, हर लाइन में दर्द है और हर लाइन में एक सवाल, डॉक्टर के नाम पर ये कसाई कौन है? डिलीवरी के लिए आई थी पीड़िता रेशमा, लेकिन यहाँ मौजूद डॉक्टर हिना कौसर और अस्पताल संचालक मुस्तकीम ने किया वो जो सुनकर रूह कांप जाए। ना ऑपरेशन, ना मशीनें, ना सेफ्टी, बस जबरदस्ती। दर्द में चीखती रही रेशमा, लेकिन इन्हें 50,000 की भूख थी। डिलीवरी के बाद पीड़िता रेशमा की हालत इतनी खराब हो गई कि पेशाब पॉटी तक बंद। फिर बुलाया वापस और करवाया डायलिसिस। रेशमा कहती है कि महिला डॉक्टर नहीं, झोला छाप है। मतलब बिना डिग्री, बिना अनुभव, सिर्फ गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए कर रही है इलाज का खेल। जान बचाने के नाम पर पैसे ऐंठे गए और जब केस बिगड़ा तो रेशमा को धक्के मारकर दूसरे अस्पताल भेज दिया गया। अगर इसकी जान चली जाती तो कौन जिम्मेदार होता? और ये पहली बार नहीं है कि यहाँ पर ऐसा हुआ है। अक्सर यहाँ पर इसी तरह के केस सामने आते रहते हैं और जबरदस्ती डिलीवरी के भी आरोप हैं। इतना ही नहीं, उक्त डॉक्टर ने अपने अस्पताल में अवैध रूप से ओटी संचालित कर रखा है, जहां पर ये खेलते हैं मौत का खेल। तो क्या देश में अब भी ऐसे अस्पताल चल रहे हैं? क्या स्वास्थ्य विभाग सो रहा है या मिली भगत में शामिल है? अगर हिना कौसर डॉक्टर नहीं तो फिर किसकी मंजूरी से चल रहा है ये अस्पताल? डॉक्टर उसे लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है और कह रहा है कि मैं हाजी रिजवान का भतीजा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। इस तरह से पीड़िता को बार बार धमकियां मिल रही हैं और सबसे बड़ा सवाल, पीड़िता रेशमा तो बच गई, लेकिन अगली बार कोई और मरेगा तो क्या? जब जागेगा प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग? ये झोला छाप नेटवर्क बंद कब होगा और कब तक आम जनता की जान यूं ही बिकती रहेगी? रेशमा बची है, लेकिन सवाल जिंदा है। हमदा हेल्थ केयर सेंटर बंद नहीं हुआ तो अगली बार मौत की होगी खबर। ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये जिंदा सिस्टम पर तमाचा है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। रेशमा जी क्या हुआ था? मेरे साथ में गया हुआ, मैं अच्छी खासी गई यहाँ से और जाने बाद उन्होंने मेरी दवाइयाँ रख दी जबरिया। मैं कह रही नहीं हो रहा, नहीं ऐसा मत रखो, मैं पूछ लूँ। वो अन्ना वो कह रही ले, दाई कह रही ले आने वाली, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, टाइम हो गया कल ले। तो मैंने कहा चलो, मैंने कि नहीं हो पा रही तो ऐसा है हाथ पाथ मत डालो, ऑपरेशन कर दो मेरा। ऑपरेशन नहीं बोला उसने, ऑपरेशन नहीं करा मेरा, और हाथ डॉक्टर बैठ गया और हाथ डालने उनने शुरू कर दिया मेरे अंदर। न दस्ताने पहने नहीं कुछ पहने, ऐसे हाथ डाल के उनने मेरे खींचने शुरू कर दिया। जब वो खींच रही लड़की हाथ डाल के तो ही पता ना ब्लेड निरा चालू हो गया। जब ब्लेड चालू हो गया तो मैंने कि मेरे सांस खत्म हो गई। तो उनने मुझसे बोली अब तुम जाओ यहाँ से, इसको ले जाओ। एम्बुलेंस करके मुझे उनके घर पे भेज दिया, उसके तस्मिया के वहाँ को। तस्मिया ने बेचारी ने बच्चेदानी सीने के बाद में उन्हें अंदर 2 घंटे मेहनत लगाई, 2-3 घंटे मेरे 2-3 घंटे मेहनत लगा के उन्हें सीसा के अंदर घुसेड़ दी। तो एक बार उन्होंने मुझे खून चढ़ाया, खून चढ़ा 12 पॉकेट मेरे अंदर। 12 पॉकेट खून चढ़ने के बाद में तस्मिया ने जब पेशाब नहीं उतरा और नहीं कुछ होया ना, उल्टी बंद हुई, तस्मिया ने कहा मेरी बस की बात ना, तुम कहीं को अंत को ले जाओ। लिख दिया वहाँ को, कोसमोस को, डेंटर को वहाँ पे लिख दिया। एक वहाँ पे भर्ती कर लिया, वहाँ पर डाल दिया एसीयू में डाल दिया। एसीयू में डालने के मारे मैं फूल गई मसक जैसी। जब फूल गई तो डॉक्टर ने डाल दिया मेरी डायले मशीन पे। जब मुझे डायले मशीन पर डाल दिया तो मेरी डायले मशीन होने लगी। अब मैं डायले मशीन नहीं कराती हूँ तो मुझे होती है बहुत दिक्कत होती है, सिर में दर्द होता है मेरे और मेरे अपराध होती है। मतलब हाँ, मैं बिल्कुल सही सूती घर से गई थी, मैं बिल्कुल सही सूती। मैं रोटी चावल खा के गई तायरी। फिर डायलिस बनया उससे 2-3 दिन बाद कोई डायलिस तस्मिया के वहाँ से आन के तस्मिया ने मुझे कुछ कम थी 8 दिन रोका। बच्चे की पोषण है, बच्चा मशीनों में से निकल के आई और बच्चा पर फिर गया उसमें डॉक्टर की दुकान का। उनने मारा, उनने धमकी दी, उसको यहाँ पे कमर पे धम करा ना तो कमर में आ गई चोट, दौड़े पड़ने लगे उस पर। तब टाँके मेरे अंदर आए हैं बच्चेदानी में बहुत अंदर, उनने सारी निकाल दी बाहर निकाला। तस्मिया ने अंदर सी दी वो
3-4 टाँके आए हूँ, खूब आए होंगे भैया। उन्होंने तो मैं तो वो ढोर जैसी मुझे डाल दिया, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पड़ी हूँ, ऐसा कर दिया मुझे। क्या धमकी आ रही है? अब के धमकी आ रही, डॉक्टर ने फ़ोन करा, एक लौंडा भेजा, बोला उस लौंडे के मोबाइल पे न कहीं मेरा कुछ बिगाड़ेगी वो तो मैं उसका बच्चा वीरान कर दूंगा, मैं जाऊंगा तो जाऊंगा, मैं उसको बच्चा वीरान कर दूंगा। तो मैं हाँ धमकी दे रहा है, उससे मेरा कुछ नकड़ा वो कर भी लेगी तो मैं उसको बच्चे सब मार दूंगा जान से, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए बात को। कहाँ पे इलाज चल रहा था? अब कहाँ चल रहा है? अब पहले जो शुरू में चल रहे थे ईदगाह पे चल रहे थे, ईदगाह पे का चल रहा था। हॉस्पिटल का नाम पता इस तस्वीर में उसको हॉस्पिटल का नाम पता, मेरे गेट पे वो ही है, बूढ़े का चौराया। है? हाँ अब आप ये शिकायत कहाँ करी? मैंने करी डीएम साहब के पास करी थी और उनके पास करी थी, सीएम के पास करी थी। मेरी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई। मैं ये चाह रही हूँ इसका सील होनी चाहिए, मेरे वो तब पैसे लगे वो लगने चाहिए, मिलने चाहिए मुझे। अच्छा तो अच्छा डॉक्टर हाँ ढोला छाप डॉक्टर है, नहीं होता है तो हाथ डाल के बच्चे पैदा करता है वो। औरों की भी शिकायत है? औरों को भी सिखाता है, दो जनों की और आई थी, एक जन हमारे सामने भाग गया था बच्चे अपने लोंडिया को लेके। हाँ जब यही करता है कि मतलब बच्चे पैदा नहीं होते हैं, हाथ डाल के बच्चे पैदा करता है, और कोई बात होती है तो न कह देता है मेरा क्या कर लोगी तुम, और न कहता मैं तो हाजी रिजवान का भतीजा हूँ।